वेलकम टू लिब्रो स्टडी गाइस। आज हम MLIE 105 पेपर देखेंगे जून 2020 का, इन्फोमेट्रिक्स एंड साइंटोमेट्रिक्स। ये पेपर इसलिए भी इम्पॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि यूजीसी नेट में आपको इससे काफ़ी क्वेश्चंस देखने को मिल सकते हैं गाइस। इसलिए आपको बहुत ही अच्छे से प्रिपेयर करके चलना है ताकि आप यूजीसी नेट के लिए भी प्रिपेयर हो सकें। ये एक तो ये सब्जेक्ट हो गया आपका इन्फॉर्मेटिक्स एंड साइंटोमेट्रिक्स, एक हो गया आपका रिसर्च मैथडोलॉजी। मोस्ट इम्पोर्टेंट है दोनों सब्जेक्ट, और बाकी के तो है ही इम्पोर्टेंट, वो तो आपको करने हैं ही, लेकिन ज़्यादा फोकस आपको इन पेपर्स पे करना है। तो देखते हैं इस पेपर में आप किस टाइप के क्वेश्चन आए, आप उसके अकॉर्डिंग एनालाइज कर सकते हैं कि आपको कैसे तैयारी करनी है। 3 आवर्स का पेपर होगा, मैक्सिमम 100 मार्क्स का होगा। ऑल क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। What is a scale? In terms of measurements, describe the various types of scales. और करके आपको क्वेश्चन दिया गया है इसी का। Define the term informatics and trace the evolution of discipline. सेकेंड क्वेश्चन पे चलते हैं। डिस्कस द इम्पोर्टेंस ऑफ साइटेशन एनालिसिस इन साइंटोमेट्रिक स्टडीज। एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ साइंटोमेट्रिक्स मैप। सेकंड का ही और क्वेश्चन दिया गया है एक और। प्रिपेयर अ क्वेश्चनरी फॉर कंडक्टिंग अ यूजर स्टडी विद 100 साइंटिस्ट ऑफ एन इंस्टीट्यूशन बिलोंगिंग टू डिफरेंट डिसिप्लिन्स। थर्ड क्वेश्चन दिया गया है गाइस। एक्सप्लेन द स्टेप्स इन्वॉल्व इन द classification and tabulation of data. You may give your own examples. इसका ही एक और क्वेश्चन दिया गया है। डिस्क्राइब द टाइप्स ऑफ S&T इंडिकेटर एंड देयर यूज़। तो जैसे थर्ड क्वेश्चन में आपको ये थर्ड क्वेश्चन है, जो थर्ड क्वेश्चन में आपको स्टेप्स बोल रहा है, तो स्टेप्स तो आप गाइस पॉइंट्स में बता सकते हैं या डायग्राम फॉर्म में आप बता सकते हैं बना के, ताकि एग्जामिनर को भी देखने में थोड़ा अट्रैक्टिव लगे और आपको मार्क्स वगैरह अच्छे मिले। फोर्थ क्वेश्चन पे चलते हैं। इलैबोरेट डिस्क्रिप्टिव मैपिंग विथ एग्जांपल्स। और करके दिया गया है एक और क्वेश्चन। डिस्क्राइब सिंपल लाइनर रेग्रेशन टेकिंग इनटू अकाउंट इट्स ऑब्जेक्टिव्स, एजम्पशंस, एस्टिमेशन एक्सेट्रा। तो ये आप सारे पॉइंट्स में देंगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा। हेडिंग वाइज देंगे तो 5 पॉइंट दिए गए हैं इसमें और आपको 3 करने हैं। कोई स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ मेजरमेंट, मल्टी कॉलिनिटी फैक्टर एनालिसिस मॉडल, एप्लीकेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी, इंफॉर्मेटिवनेस। हिंदी मीडियम वालों की तरफ बढ़ते हैं। मापनों के संदर्भ में पैमाना क्या है? पैमानों के विभिन्न प्रकारों का वर्णन कीजिए। एक और क्वेश्चन दिया गया है अथवा करके। इन्फोमेटिक शब्द को परिभाषित कीजिए और विषय के क्रमिक विकास का उल्लेख कीजिए। सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। साइंटोमेट्रिक्स अध्ययन में उद्धरण विश्लेषण, बोले तो साइटेशन एनालिसिस बोलते हैं, उद्धरण को हम बोलते हैं साइटेशन एनालिसिस, के महत्व की चर्चा कीजिए। विभिन्न प्रकार के साइंटोमेट्रिक्स मानचित्रों की व्याख्या कीजिए। इसमें आप डायग्राम बना के दिखा सकते हैं, जो भी आपको बुक में डायग्राम दिया गया होगा। विभिन्न विषयों से संबंधित संस्था के 100 वैज्ञानिकों के साथ उपयोगिता अध्ययन आयोजित करने के लिए एक प्रश्नावली तैयार कीजिए। थर्ड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। डाटा के वर्गीकरण और सारणीकरण से संबंधित चरणों की व्याख्या कीजिए। अपने उत्तर के लिए आप अपनी ओर से उदाहरण दे सकते हैं। तो अपनी लैंग्वेज में आप जितना अच्छा लिख सकते हैं लिखिए, आपको काफ़ी अच्छा नंबर मिलेंगे गाइस। इसी का एक और क्वेश्चन है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, सूचकों के प्रकारों और उनके उपयोगों का वर्णन कीजिए। फोर्थ क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विवरणात्मक चित्रण की साधारण व्याख्या कीजिए। सरल रैखिक परिवर्तन, सिंपल लाइनर रेग्रेशन का उसके उद्देश्य, मान्यताओं, आकलन आदि के संदर्भ में वर्णन कीजिए। फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 5 पार्ट है, 3 पार्ट आपको करने हैं। मापन का मानकीकरण, बहुरैखिकता, कारक विश्लेषण मॉडल,
संभाव्यता का अनुप्रयोग, सूचनात्मकता। तो गाइज ये है आपका पेपर, और जितना ज़्यादा आप डिफाइन कर सकते हैं इसमें आंसर्स को, कोई सा भी पेपर हो, चाहे आप MLI का या इग्नू का कोई सा भी पेपर हो, उसमें आप पॉइंट्स में हेडिंग में देंगे तो ज़्यादा अच्छे आपको मिल सकते हैं मार्क्स। तो गाइस, आपको मेरे द्वारा दी गई इन्फॉर्मेशन अगर बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव लगती है तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ऐसे ही मैं इम्पोर्टेंट वीडियोस आप लोगों के लिए लेकर आती रहूँगी। थैंक यू।